विदुर जी महाराज श्री धाम वृंदावन से सीधे हरिद्वार में गंगा किनारे मैत्रेय जी के आश्रम में पहुंचे और प्रणाम करके श्री विदुर जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप ध्यान से सुनना, हमारे आपके मतलब की बात है। मैत्रेय जी से प्रश्न किया, गुरुदेव जीव अपने जीवन में जो भी कर्म करता है वो सुख प्राप्ति के लिए करता है ना? हमारा आपका प्रश्न है ये। हम जो भी कर्म करते हैं क्यों? बोले सुख मिलेगा। लेकिन कर्म करते हैं सुख के लिए, लेकिन कर्म के बदले में दुख क्यों प्राप्त होता है? हम आप में से अगर देख लें ईमानदारी से, एक पक्ष देखा जाए ठाकुर जी की पूरी कृपा है, खाने को रोटी, रहने को मकान, बैठने के लिए दो पैसा कमाने का साधन सबके पास है। लेकिन इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सीना ठोक करके कहते हैं कि कह सकते हैं कि महाराज जी हम पूरे आनंद में हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। महाराज जो जितना बड़ा धनपति उसकी उतनी बड़ी टेंशन, जितनी संपत्ति उतनी समस्या। एक बार दिल्ली में कथा हो रही थी, एक हमारे शिष्य ने बहुत सुंदर नया मकान बनाया। संयोग ऐसा कि उन्हीं दिनों में, जिन दिनों में कथा थी, उन्हीं दिनों में मकान बन के तैयार हुआ पूरा। फिर विचार किया गुरुजी आए हुए हैं, इससे अच्छा मौका क्या होगा, चलो गुरुजी के चरण डलवा के ही मकान का उद्घाटन कर दो। उनने जल्दी फल्दी में उद्घाटन की व्यवस्था रख ली। हमें ले गए, गाड़ी में बैठा कर गए, फीता ईता काटा, जो सब होता है आजकल वो सब काम हुआ। अंदर गए, महाराज क्या अद्भुत मकान, क्या अद्भुत। प्रवेश करते ही ऐसा लगे जैसे इंद्रदेव की अलकापुरी में आ गए हो, इतना अद्भुत। कैसी कैसी टाइल्स, कैसे कैसे कालीन, कैसे कैसे गद्दे, महाराज आधे आधे पैर घुस जाए उसके अंदर। ऐसी दीवारें चमचमाती हुई, दरवाजे इतने सुंदर नक्काशी किए हुए कि छूने में भी डर लगे कहीं गंदा ना हो जाए। महाराज जी ये मुख्य द्वार है, ये हॉल है, लिविंग रूम बड़ा सा। एक तरफ में ठाकुर जी का मंदिर। सबसे पहले महाराज जी यहाँ मंदिर की व्यवस्था बिहारी जी विराजेंगे। यहाँ महाराज जी सुंदर किचन, क्या किचन महाराज। ये महाराज जी बच्चों का कमरा, ये महाराज जी आने जाने वाले अतिथियों का कमरा। फिर अंत में ले गए अपने कमरे में। महाराज जी ये मेरा कमरा, बड़ा अद्भुत कमरा, क्या वर्णन करें, आप तो सब जानते हैं, आपको क्या वर्णन करें, एक से एक कमरा। और यहाँ भी हम देखते हैं, एक बार हम आगरा रोड पे यहाँ बैठा है हमारा परिवार सब। आगरा रोड पे जब नया नया शोरूम बना था इनका, टोटी वाला है भगवान जी, जब नया नया शोरूम बना था, पहली बार हम गए। महाराज बिकता क्या है वहाँ, टोटी, पाइप है, हमारी भाषा में करो सैनिटरी का सामान, प्लम्बर का सामान, बिकता तो वो है। लेकिन क्या अद्भुत शोरूम, लगता है ऐसे किसी जवाहरात के शोरूम में घुस करके आ रहे हैं, क्या अद्भुत। ऐसे ही महाराज अपने कमरे में ले गए, क्या महाराज बेड लगा हुआ, कैसी कैसी अलमारियां, कैसे कैसे शीशे लगे हुए, पर्दे लगे हुए, एयर कंडीशन। हमने एक एक चीज देखी। महाराज जी बताएं कोई कमी तो नहीं, सब कुछ अच्छा है ना। हमने कहा वाह सेठ जी अद्भुत, बिहारी जी ने बड़ी कृपा की, इतना सुंदर मकान। एक एक चीज देखते देखते अचानक उनके कमरे में जो बेड लगा हुआ था, बेड के किनारे पे एक छोटी सी टेबल थी, उस टेबल के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ। हमने पूछा सेठ जी ये बॉक्स क्या है, ये क्या है। बोले महाराज जी अब क्या बताएं ये बॉक्स क्या है। ये हमारा मेडिसिन बॉक्स है, इसमें मेरी शुगर की दवाई रहती है, बीपी की दवा रहती है, नींद की गोली रहती है, थायराइड की गोली रहती है, मुझे टाइम टू टाइम हार्ट की समस्या है, टाइम टू टाइम मुझे गोली लेनी होती है, तो मैं बेड के किनारे रखता हूँ। महाराज जी सत्य बता रहा हूँ, जब तक रात को नींद की टेबलेट नहीं ले लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती।
हमने कहा वाह सेठ जी, अलकापुरी जैसा, इनकी नगरी जैसा इतना सुंदर मकान, ऐसा महाराज गद्दा कि हमें तो बैठते ही नींद आ जाए, और आपको इतने साधन करने के बाद भी नींद की गोली खानी पड़ती है कि नींद आ जाए। बोले क्यों? बोले कर्म किया था सुख के लिए, लेकिन बदले में हमें प्राप्त क्या हो रहा है? दुख। विदुर जी महाराज ने कहा मैत्रेयी गुरुदेव, सुख के बदले में दुख क्यों मिलता है? मैत्रेयी जी ने कहा सुनो, सुख के बदले में दुख इसलिए मिलता है कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म को अपना मान लेते हैं। देखो सीख लो, अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो। अब बहुत आसान तरीका है ये मत समझना कि महाराज जी बहुत कठिन तरीका बता रहे हैं। सब हम आप सब सुखी हो सकते हैं, थोड़ा सा सोच में परिवर्तन ले आओ। हम क्या करते हैं, कर्म की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। अरे महाराज जी कोई ऐसे ही थोड़ी ये मकान बन गया है, महाराज 35 साल हो गए पसीना बहाते बहाते, रात दिन एक कर दिया, मेहनत करते करते हम जानते हैं कितना परिश्रम किया है, तब कहीं जाकर के ये मकान खड़ा हुआ है। मैंने किया है, दुकान मैंने बनाई है, व्यापार मैंने लगाया है, ये मैंने किया है। ये जैसे ही हमने कर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली तो फिर तो परिणाम के जिम्मेदार कौन होगा? जब कर्म के जिम्मेदार हम, तो परिणाम के जिम्मेदार भी हम होंगे। हम कर्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका परिणाम होता है कि उसके हानि लाभ के जिम्मेदार भी हम हो गए। और भगवान क्या कहते हैं? शरीर से, वाणी से और हमारे हाथों के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा जितने भी कर्म होते हैं वो सब, बोले तुम क्या करो? बोले सब के सब मुझको समर्पित कर दो। तुम अपने कर्म मुझे दे दोगे तो तुम्हारे कर्मों के परिणाम का जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। हम कर्म करें, फल भगवान पर छोड़ दें, है ना। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोले कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। मैत्रेयी जी बोले सुनो विदुर जी, मनुष्य कर्म की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है तो दुखी हो जाता है, और कर्म की जिम्मेदारी भगवान पे छोड़ दो तो फिर जैसा है दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, हमारी सारी जिम्मेदारी उनकी। सूखी रोटी दी तो तुम्हारी जिम्मेदारी, 56 भूख दिए तो तुम्हारा प्रसाद, सुख में रखा, कल वाली बात याद करो, सुख भी तुम्हारे दुख भी तुम्हारे, हमें तो जो मिल जाए वो तुम्हारा प्रसाद है। ये भावना जिस दिन आ जाएगी उस दिन मनुष्य सुखी हो जाएगा।